दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का नाम भारत के उन महान क्रिकेटरों में शुमार है जिनके पास नाम और शोहरत की कोई कमी नहीं। जबकि एक समय था जब धोनी ने अपना बचपन गरीबी में बिताया था और आज उनके पास बेशुमार पैसा है। ठीक इसी तरह भारतीय टीम में ऐसे बहुत से महान खिलाड़ी खेल चुके हैं जो एक समय पर गरीब हुआ करते थे और क्रिकेट खेलने और भारतीय टीम से जुड़ने के बाद उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी के चलते आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ भारतीय क्रिकेटरों के बारे में जो गरीब से अमीर बन गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट के मैदान में आते ही तबाही मचा दी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई प्लेयर ऐसा भी हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने अपने बचपन में बहुत परेशानी झेली है। वो 6 बहन भाई हैं और उनके पिता उस वक्त हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान के मालिक थे। घर वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो यशस्वी को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिला पाते, लेकिन बावजूद इसके यशस्वी ने जिद की और वो आजाद मैदान में क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए मुंबई चले आए। क्योंकि दादर आजाद मैदान से दूर था, इसलिए वो कालबा देवी पड़ोस में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें साफ सफाई के काम के बदले एक डेयरी की दुकान में रहने की जगह मिली। लेकिन कुछ समय बाद ही दुकानदार ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि वो अपने क्रिकेट के परफेक्शन के चलते दुकान में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। इतना ही नहीं, यशस्वी ने पानी पूरी तक बेचा है। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक बार जब वो नेट्स में अभ्यास कर रहे थे तो स्थानीय कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा, जिसके बाद उनकी किस्मत ही बदल गई और आज उनकी नेट वर्थ लगभग 12 करोड़ रुपए है। साथ ही ये एक आलीशान घर के भी मालिक। नंबर 2, हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और सफल भारतीय क्रिकेट भुवनेश्वर कुमार के बारे में। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर कुमार हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग अटैक का मुख्य हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन इस यंग भारतीय क्रिकेटर के यहाँ तक पहुँचने का सफर भी बेहद मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है। दरअसल भुवनेश्वर का जन्म सन 1990 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था और भुवनेश्वर बचपन से ही बेहद टैलेंटेड और ये बात उनकी बहन और उनके पिता अच्छी तरह से समझते थे। और एक बार दोनों ने इंटरव्यू में भी बताया था, एक समय उनके पास खेलने के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाने की वजह से भुवनेश्वर क्रिकेट छोड़कर कोई नौकरी या काम करना चाहते थे। लेकिन उनकी बहन, उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें खेल जारी रखने की सलाह दी और यही वजह है कि आज पूरा भारत उन्हें उनके नाम से पहचानता है। नंबर 3, मोहम्मद शमी। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। ऐसा ही कुछ हुआ मोहम्मद शमी के साथ और आज वो जिस मुकाम पर हैं वो सिर्फ अपने पिता की बदौलत है। शमी के पिता एक किसान थे और आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि 2005 में ही उनके पिता ने शमी की गेंदबाजी क्षमता को पहचाना और उन्हें मुरादाबाद के क्रिकेट कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास ले गए। भले ही उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन वो मोहम्मद शमी को काफी प्रेरित करते थे। उनके पिता ने शमी के लिए खेत में ही सीमेंटेड पिच बना दी थी और आज उनकी ये मेहनत रंग लाई। कभी 30 किलोमीटर का सफर बिना किसी साधन के तय करने वाले मोहम्मद शमी के पास आज एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं और आज उनकी नेटवर्थ लगभग 47 करोड़ रुपए है। नंबर 4, टी नटराजन। दोस्तों, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का आज पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है और वो लड़का टी नटराजन है। आज जिसे लोग इंडिया के तेज गेंदबाज के रूप में जानते हैं, उसके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और एक वक्त था जब इनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है। इस खिलाड़ी का परिवार पहले ही बहुत गरीब था। उनके परिवार में कुल 5 लोग थे। उनके माता पिता और भाई बहन, जिन्हें ठीक से पालने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। उनके पिता तमिलनाडु के सलेह शहर में 36 किलोमीटर दूर चिन्नापट्टी गाँव में दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे और उनकी माँ सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाया करती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते उनके पास क्रिकेट किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने मेहनत को जारी रखा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही नटराजन के साथ भी हुआ और उन्हें आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई। जब से नटराजन ने IPL में अपना डेब्यू किया, तब से उनकी किस्मत ही बदल गई और आज नटराजन की नेटवर्थ लगभग 14 करोड़ रुपए है।
नंबर 5, रोहित शर्मा। आज कई सारे लोग रोहित शर्मा को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये बहुत तंगी के हालत से गुजर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट नॉर्थ वेयर हाउस के स्टोर कीपर का काम करते थे और उनकी इतनी भी इनकम नहीं थी कि घर खर्चों के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्च उठा सके। इसलिए बचपन में रोहित शर्मा अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल के साथ मुंबई के बोरीवली इलाके में रहते थे और वीकेंड में वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाया करते थे, जो मुंबई के ही डोंबिवली में एक सिंगल रूम में रहते थे। वैसे रोहित शर्मा का एक छोटा भाई भी है और रोहित ने 20 साल की उम्र में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और जल्द ही एक्सपर्ट्स ने रोहित के बल्लेबाजी के हुनर को देख लिया और कुछ समय बाद ही उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। एक वक्त था जब इनके पास रहने के लिए भी अपना घर नहीं था, लेकिन आज रोहित शर्मा की नेटवर्थ 215 करोड़ रुपए है। नंबर 6, उमेश यादव। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है उमेश यादव। भारत के इस तेज गेंदबाज उमेश यादव का शुरुआती जीवन भी बहुत संघर्षों से भरा रहा था। उनके पिता एक कोयला खदान में काम करते थे। पैसों की कमी की वजह से उनके घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। यही कारण था कि जिसकी वजह से उनके पिता चाहते थे कि उमेश सरकारी नौकरी करे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उमेश ने पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी भी की थी, लेकिन बन नहीं पाए। बनते भी कैसे? उमेश क्रिकेटर जो बनना चाहते थे, उन्होंने कड़ी मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया और आज देखिए उनके पास वो सब कुछ है। और आपको बता दें कि आज उमेश यादव की नेटवर्थ लगभग 58 करोड़ रुपए है। नंबर 7, और दोस्तों कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय टीम में खेलने वाले दो भाई हार्दिक और कृणाल पांड्या के बारे में। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हार्दिक और कृणाल दोनों ही आज के समय में एक सफल क्रिकेटर माने जाते हैं, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने का इनका सफर काफी कठिन रहा, क्योंकि इनके पिता हिमांशु पांड्या अपना एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस चलाते थे। वैसे शुरुआत में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक ठाक थी, लेकिन अपने बेटों को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग दिलवाने के लिए इन्हें बड़ोदरा शिफ्ट होना पड़ा और फिर इस नए शहर में हिमांशु पांड्या का काम नहीं चल पाया और इनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब होने लगी। हालांकि घर के हालात जितने भी खराब क्यों न हो गए, लेकिन पिता हिमांशु ने अपने दोनों बेटों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी और इस तरह से मेहनत करते करते ये दोनों भाई आज कामयाबी की जिस ऊंचाइयों पर हैं, आप देख ही रहे हैं। नंबर 8, दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मेन ऑलराउंडर में से एक रविंद्र जडेजा के बारे में। वैसे आज की अगर बात करें तो इस समय रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे कामयाब क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। दरअसल जडेजा का जन्म सन 1988 में गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में वॉचमैन की नौकरी किया करते थे और उनका सपना था कि उनका बेटा एक आर्मी ऑफिसर बने। हालांकि जडेजा का सपना तो क्रिकेटर बनने का था और अपनी माँ के सपोर्ट से वो इसके लिए दिन रात मेहनत किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से साल 2005 में एक एक्सीडेंट के चलते उनकी माँ का निधन हो गया और अपनी माँ की मौत से वो इतना टूट गए कि उन्होंने अपना क्रिकेटर बनने का सपना भी छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद उनकी बहन ने उन्हें सपोर्ट करते हुए खुद नर्स की नौकरी करने शुरू की ताकि जडेजा खेलने के लिए बाहर जा सके और इन सब मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के बाद ही आज वह भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। नंबर 9, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों टीम इंडिया के स्टार और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आज क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा है। लोग इनके बॉलिंग के फैन हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने अपने पिता को मात्र 5 साल की उम्र में खो दिया था। उनके पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बुमराह के पास अपने जूते और टी शर्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। हालांकि अपनी मेहनत से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम काफी बड़ा बनाया और कमाई भी काफी की और आज उनकी नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ रुपए है। नंबर 10, खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय टीम के एक और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के बारे में। अब ये बात सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि धोनी क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक है, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा उसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है। दरअसल धोनी का जन्म सन 1981 में झारखंड के रांची शहर में रहने वाले एक
एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता पान सिंह एक कंपनी में जूनियर मैनेजर की नौकरी किया करते थे और उनका सपना था कि धोनी एक सरकारी नौकरी हासिल करें। हालांकि अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए धोनी ने साल 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई की नौकरी भी की, लेकिन इस नौकरी के साथ ही अपने क्रिकेटर बनने के सपने को भी पूरा करने में जुटे रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि धोनी को अपनी नौकरी और क्रिकेट में से किसी एक को चुनना पड़ा। उस समय धोनी ने क्रिकेट को चुना और आज दुनिया के महान खिलाड़ी के रूप में वो जाने जाते हैं। दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने 10 ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताया है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।